नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो जेएसएससी सीजीएल में जो नॉर्मलाइजेशन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसको लेकर के आपकी परेशानी है, तो एक बार इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। ठीक है, मैं पूरा कंप्लीट एनालिसिस कर दिया है कि आपको नॉर्मलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से काम करेगी, क्या नॉर्मलाइजेशन पेपर 2 और पेपर 3 दोनों में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा वीडियो एक बार देख लीजिए और इन सारे वीडियो को देखने में आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए। मैं खुद नहीं चाहता हूं कि इन इस तरह की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करके या तो व्यू ले लूं या फिर मैं आपका टाइम बर्बाद कर दूं। ये मेरा दिल गवाह नहीं करता भाई, क्योंकि देखिए जब मेरे चैनल पे केवल कंटेंट होता। सुबह में एसिड बेस्ड सॉल्ट को मैंने रिवाइज करवाया, फिर मैंने एक शॉर्ट वीडियो में आपका एक कंसेप्ट क्लियर किया, अभी आपकी मैथ्स की क्लासेस चल रही है। तो इन सब चीज़ों पे ही बहुत सारी व्यस्तता रखना चाहता हूँ खुद को, और आपको भी इन सब चीज़ में इन्वॉल्व करने रखना चाहता हूँ। लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो वीडियो चल रही है, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लेकिन मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि देखिए इस चीज़ को, इस समय को इंपॉर्टेंस दीजिए। अदरवाइज ये समय को अगर आपने इग्नोर कर दिया तो ये समय आपको 3 महीने के बाद इस तरह से इग्नोर करेगा, आप पहचान नहीं पाइएगा और ना तो आपको समय आपको पहचानेगा। चलिए मैं समझता हूँ आपको नॉर्मलाइजेशन कैसे समझा सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन सर एक प्रोसेस है चीज़ों को नॉर्मल करने के लिए। एक तो ये भाषा समझ सकते हैं, या फिर हमने आपको पढ़ाया एसिड बेस्ड सॉल्ट, जिसमें हमने आपको एक इक्वेशन पढ़ाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसमें हमने क्या देखा था कि एसिड और बेस जब आपस में कंबाइन करती है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता था। लेकिन अगर हमारी बॉडी में एसिडिटी हो गई है, आपने कोई ऐसे आपके बॉडी में ऑलरेडी एसिड एसिड प्रेजेंट है HCl, और ऊपर से आपने मान लेते हैं कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया जिसमें क्या था कार्बोनिक एसिड H2CO3, तो आपके स्टमक के जो म्यूकस लेयर में क्या किया उन्होंने अपना सीक्रेट किया, तो जिसके आपके बॉडी में एसिडिटी फील हुई, तो आपने क्या किया, एक इनो लिया। इनो क्या था, बेस था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खाया, MgOH का होल ट्वाइस। तो एसिड बेस कंबाइन करके क्या हो गया, आपकी जो एसिडिटी को क्या कर दिया गया, न्यूट्रल कर दिया गया। ये आपका एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब इसको हम नॉर्मलाइजेशन में अप्लाई करते हैं। देखिए नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, जैसे कि अभी मैं आपको पेपर 2 पे लेके चलता हूँ। पेपर 2 में क्या है, लैंग्वेज पेपर है। अब देखिए लैंग्वेज पेपर मैंने 4 लिए हैं, एक आपका होल लैंग्वेज पेपर है, एक आपका नागपुरी हो गया, एक खोट्टा हो गया और एक हिंदी हो गया। ठीक है, ये 4 लैंग्वेज पेपर है। अब जेएसएससी ने अपना उन्होंने सारा कुछ डिसाइड किया, ये तो ऑफिशियली चीज़ होगी उनके पास कि एक दिन में हम लोग मतलब कि जो सीटों की संख्या है, मतलब एक दिन में हम कितने स्टूडेंट का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया, मान के चलते कि जेएसएससी ने बहुत ट्रांसपेरेंसी रखी और बहुत अच्छी तरह से एग्जामिनेशन को कंडक्ट करानी है कि कोई भी माल प्रैक्टिस ऐसे कॉलेज या ऐसे स्कूल है जिनको एकदम हमें वहां पे सेंटर नहीं बनाना है, या फिर बहुत दूर ऐसे इलाके में जहां पर मतलब इन सारी चीजें चोरी वगैरह हो सकती है, तो उनको क्या किया गया, हटा करके जेएसएससी ने 1 लाख एक दिन में स्टूडेंट की एग्जामिनेशन की लिस्ट रखी है। अब देखिए ये जो 4 लैंग्वेज पेपर है हो वाले, इसमें फॉर्म फिलअप किए हैं। देखिए 60, मान के चलते 60 तो नहीं होगा, मान के चलते 15,000 स्टूडेंट ने फिलअप किया हो लैंग्वेज पेपर, मतलब उनकी लैंग्वेज पेपर चयनित है। खोटा को मान के चलते हैं 60, 70, 80 हज़ार। ये मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है 1 लाख भी फॉर्म गिर सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अगर 60-40 पे अगर फॉर्म निकल रही है, तो हिंदी में चलिए आपका मान के चलते 2 लाख फॉर्म चयनित किए गए हैं स्टूडेंट्स के द्वारा। तो सिंपल सी बात है, हो 10,000 है तो एक दिन में उनका पेपर हो जाएगा, सारे स्टूडेंट का एक दिन में हो गया। ठीक है भाई, आपका ये क्या था आपका खोटा पेपर, वो भी एक दिन में हो जाएगा। नागपुरी भी मान के चलते 50,000 ही फॉर्म गिरा तो वो भी एक दिन में हो जाएगा। लेकिन जो हिंदी बच रहा है जिसमें 2 लाख स्टूडेंट ने चयनित किए अपने लैंग्वेज पेपर, मैं एक एग्जाम्पल लेकर के समझा रहा हूँ, तो एक दिन में पॉसिबल नहीं है, तो अब क्या किया जाएगा, दूसरे दिन भी उनका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। अब देखिए क्या होता है, इस खेल को समझिएगा। पहला दिन आज मान के चलते हैं 9 तारीख है, और उसके बाद वाला दिन 10 तारीख है, तो 9 तारीख को एक पेपर हुआ और दूसरे 10वें तारीख को एक और पेपर होगा हिंदी लैंग्वेज पेपर का। ठीक है, अब 9 तारीख को जो क्वेश्चन पेपर सेट किया जाएगा 100 क्वेश्चन, और 10 तारीख को भी 100 क्वेश्चन सेट किया जाएगा। दोनों 100 के 100 क्वेश्चन क्या हो गए, अलग हो गए, सेम तो होंगे नहीं। अब सिंपल सी बात है, जो एग्जामिनर सेटर होंगे उस 100 के 100 क्वेश्चन को कोशिश वो करेंगे कि जो आज मैंने दिया है उसी लेवल का कल भी मैं दूं। बट ये देखिए सर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकती है। उनको लगता है कि ये मैंने लेवल सेम रखा है, बट हो सकता है कि आपके एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लेवल बहुत ईजी भी हो सकता है या फिर बहुत हार्ड भी हो सकता है। तो इस दौरान क्या देखा गया कि 9 तारीख का जो पेपर था वो पेपर काफ़ी इजी लगा स्टूडेंट को, उसमें अच्छे मार्क्स 85, 90, 92 हिंदी में ला रहे हैं। और 10 तारीख वाले पेपर में देखा गया कि स्टूडेंट के मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, बिलो 75, तो 77, 78। ऐसा क्यों, क्योंकि उन्होंने जो क्वेश्चन अरेंज किया 10वें तारीख को थोड़ा सा अच्छे लेवल पे लग दिया।
अब ये हो सकता है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है सर। क्यों? क्योंकि देखिए हिंदी एक ऐसा लैंग्वेज पेपर आप बोल सकते हैं या फिर विषय है, तो भाषा है, तो इसमें क्या है ना, अर्थात हमारे पास क्या है, सोर्सेस है क्वेश्चन बनाने के लिए, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट है, बहुत सारे ऐसे हमारे पास क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। तो अब देखिए अगर बात किया जाए आपकी कोई भी अपने स्टेट में, जैसे कि आपका खोटा लैंग्वेज पेपर, तो बहुत सारी सोर्सेज नहीं है कि इससे बहुत क्वेश्चन बनाया जा सके, सिमिलर बहुत कम ही होंगे। तो पर्टिकुलरली आप एक लेवल पे आप चीज़ों को रख सकते हैं। तो एक बार कभी कभी जेएसएससी ऐसा कर दे कि अपने थोड़े ज़्यादा नॉलेज को दिखाने के लिए पेपर को थोड़ा हार्ड कर दिया जाए। तो अब देखिए अगर जिनका 9 को पेपर पढ़ा है, 22 लाख अच्छा स्कोर आ गया, अब 10 को जिनका पढ़ा 22 लाख, उनका पेपर खराब चला गया, नंबर कम आए, तो अब इनको क्या किया जाएगा? उस स्टूडेंट का क्या दोस्त? तो उस स्टूडेंट का दोस्त तो नहीं है, तो उसको क्या किया जाएगा? उसको नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस यहाँ की जाएगी। अब देखी जाएगी कि 9 तारीख का पेपर में मैक्सिमम जो टॉपर मार्क्स ला रहा है 90 नंबर, और जो 10वें तारीख को जो मैक्सिमम नंबर जो ला रहा है जो टॉपर है उसके नंबर है 80। तो अब क्या देखा जा रहा है कि 10 नंबर का जो है डिफरेंस है दोनों टॉपर के बीच। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, इसको नॉर्मलाइज करके नीचे किया जाएगा जो 9 तारीख का पेपर दिया गया, और जो 10वें तारीख में जो है स्टूडेंट उनके मार्क्स को क्या किया जाएगा, थोड़ा इंक्रीज करके अब दोनों को न्यूट्रल कर दिया जाएगा 9 और 10 को। देखिए ये एक फॉर्मूला होता है नॉर्मलाइजेशन का, और इस फॉर्मूला को समझना हमारे पॉसिबिलिटी में नहीं है, और इतना हमें समझने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। इसलिए इन पर इतना नहीं चलना है। मैंने बस इतना समझा दिया कि चीज़ों को नॉर्मलाइज करने के लिए या नॉर्मल करने के लिए या न्यूट्रल करने के लिए, ताकि जो 9 तारीख को जो बच्चा बैठा जिनको फायदा हुआ, ऐसा नहीं कि 10वें तारीख को जो स्टूडेंट बैठा तो उनका मार्क्स कम आ रहा है तो उनका सिलेक्शन तो यूं ही निकलेगा। तो इसलिए उसको न्यूट्रल करने के लिए इसको नीचे किए 9 तारीख को और 10वें को ऊपर करके, तो दोनों को क्या कर दिया गया, इक्वल कर दिया जाएगा। इसमें होता है 2-3 मार्क्स का फर्क मिलेगा, और इसमें लक फैक्टर होता है, नो डाउट। आपने देखा एसएससी में भी और आपने देखा रेलवे में भी, किन्हीं के 12-13 मार्क्स बढ़ के सिलेक्शन ले लिया बंदा, अब वो बोला कि मेरी क्या गलती कि मेरी उस दिन एग्जामिनेशन पड़ गई। तो ये सब चीजें लक पे चलती है। अब आइए पेपर 3 में भी। तो पेपर 3 मान के चलते सचिवालय सहायक का फॉर्म गिर गया है, 4 लाख के आसपास फॉर्म गिर गया। अब भाई 4 दिन वो पेपर चलता है, देखिए शिफ्ट वाइज भी पेपर होगी। मैंने एक एग्जांपल लिया, 4 लाख फॉर्म गिरा है और 4 दिन पेपर चला। चारों दिन अब जैसे कि झारखंड जीके का, इंडियन जीके का, साइंस का, मैथ्स का, रीजनिंग का, कंप्यूटर का, चारों दिन चारों तरह के क्वेश्चन होंगे, यानी कि 150, 4 से मल्टीप्लाई करो 600 क्वेश्चन उनको अरेंज करना है जेएसएससी को। तो क्या 600 का मैथ का, रीजनिंग का, सबका पर डे क्या सेम लेवल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो फिर यहाँ भी देखा जाएगा कि जो 9 को, 10 को, 11 को, 12 को जो बैठे हैं उनके जो टॉपर के मार्क्स है, ठीक है, उनके टॉपर को मार्क्स को देख करके अब देखा जाएगा कि अधिक मार्क्स ला रहे हैं सबको, यानी कि पेपर इजी रहा हो, और सबके मार्क्स इधर कम आ रहे हैं यानी कि पेपर टफ था, तो जो कम आ रहे हैं उनको थोड़ा इंक्रीज किया जाएगा, उसके बाद न्यूट्रल कर दिया जाएगा। यही नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है सर। तो ये अब ये नहीं अभी आप कह सकते हैं कि क्या पेपर 1 में भी अप्लाई होगा और पेपर 2 में भी है, लेकिन एक प्रैक्टिकली मतलब थोड़ी सी सोच समझ से बात की जाए तो उम्मीद रखिए कि पेपर 2 में खास करके हिंदी लैंग्वेज पेपर में हो सकता है आपका नॉर्मलाइजेशन, बाकी और लैंग्वेज पेपर में बहुत कम चांस है, क्योंकि ये भी अभी हमें नहीं पता है कि जेएसएससी ने एक दिन में कितने स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन कंडक्ट वो करा सकती है, क्योंकि अभी सेंटर तो अलॉट हुए नहीं है, अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आई है। तो ये चीज़ क्लियर है। अब पेपर 3 में तो नॉर्मलाइजेशन होगा, ये मान के चलिए, क्योंकि 60-40 पे अगर वैकेंसी फिलअप होती है सर, तो मान के चलिए अच्छे खासे फॉर्म यहाँ पे फिलअप किए जाएंगे, और एक दिन में पॉसिबल नहीं है। तो नॉर्मलाइजेशन क्लियर, और बिल्कुल ये किस्मत पे चीज़ें चलेगी, नॉर्मलाइजेशन होगी तो लेकिन इसको लेकर के आपको इतना परेशान भी नहीं होना है, और इतना भी ऐसा नहीं होगा कि आज का पेपर इतना हार्ड कर देगा और कल का पेपर इतना ईजी कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन पे हो सकता है वेरिएशन, लेकिन चीज़ों को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो सारा कुछ हो सकता है भाई। बाकी साइंस अच्छे से करिए, झारखंड जीके अच्छे से करिए, मैथ्स अच्छे से करिए, रीजनिंग अच्छे से करिए, और कंप्यूटर, ये मैंने जो बोला, और लैंग्वेज पेपर तो आपको करना है। आप केवल लैंग्वेज पेपर से सिलेक्शन नहीं ले सकते, और ना केवल पेपर 3 से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। कहने का मतलब है सब कुछ पढ़ करके ही आपको सिलेक्शन लेना पड़ेगा, और सब कुछ में भी आपको एक स्मार्ट वे में ये पता होना चाहिए कि किस सेक्शन से हमारा मार्क्स नहीं हिल सकता है। आप अपने आप को बोलेंगे कि मैथ्स नहीं आता मुझे, या फिर मुझे इंडियन जीके नहीं आती है, बोलने से कुछ नहीं होता है। समझिए, एसएससी का लड़का जब बैठ रहा होगा, या रेलवे का लड़का जब बैठ रहा होगा, या झारखंड के जो बंदे जो जेएसएससी सीजीएल के 4-5 साल से लड़ रहे हैं ना, वो साइंस के सेक्टर को, फिर उसके बाद मैथ्स के सेक्टर को, रीजनिंग, कंप्यूटर और लैंग्वेज पेपर में 100% वो करके आएंगे, और फिर झारखंड जी के तोड़ेंगे और फिर इंडियन जी के। तो उनको आपको बीट करना है, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। बाकी थोड़ी आप इन सब चीज़ों से दूरी अब बना ले 3 महीने के लिए, और सितंबर को टारगेट लेकर के चले। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।